Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। पार्ट 4, पार्ट 5 अभी इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं, इसका मतलब डी की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 के इक्वल। डी की वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करके हम क्या सोल्व करेंगे, यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल के प्लस 1, बी इक्वल माइनस 2 के माइनस 1 और सी इक्वल 1। ये अपने पास ए, बी और सी की वैल्यूज हैं, इनको इस क्वेश्चन में पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लस 1 इंटू सी 1 इक्वल 0। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2 के माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू के प्लस 1 इक्वल 0। अब 4 को इन साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 के, और यहाँ पे इन साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 के माइनस 4 इक्वल 0। अब ये होगा देखो 4 के स्क्वायर फिर माइनस 8 के और माइनस 4 के माइनस 12 के, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा इक्वल 0। अब देखो दोनों में 4 के कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर सॉरी के माइनस 3 इक्वल 0। तो एक बार 4k को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार k माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से k इक्वल 0 हो जाएगा और यहाँ से k इक्वल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो k इक्वल 0 पुट करें हम इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, इक्वेशंस के रूट, इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल और सेम है, रियल और सेम है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, d इक्वल 0 होगी। d इक्वल 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करके हम क्या कर देंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अपने पास k की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में करेंगे, क्या फाइंड आउट करें, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ d इक्वल 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a इक्वल k प्लस 4, b इक्वल k प्लस 1 एंड c इक्वल कांस्टेंट ऑफ 1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो b स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a की वैल्यू k प्लस 4 इंटू c की वैल्यू 1 इक्वल 0। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 16 इक्वल 0। अब ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये 2k और माइनस 4k माइनस 2k और ये 16 प्लस 1 माइनस 15, ये सॉरी ये 2k होगा, 2k माइनस 15 इक्वल 0। अब ये देखो फिर से इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास मैंने थ्री मेथड्स बताई थी। फर्स्ट मेथड थी कौन सी, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड थी परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और थर्ड बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो हम इसको क्या कर लेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सोल्व कर लेंगे। तो k इक्वल क्या होता है माइनस b, तो हो जाएगा माइनस माइनस 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac 1 इंटू माइनस 15 डिवाइड बाय 2a 2 इंटू 1। k इक्वल हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ये होगा 4 प्लस 15 4 जो 60 अपॉन 2 एंड k इक्वल 2 प्लस माइनस 64 का रूट कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 एंड k इक्वल, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो पॉजिटिव साइन पर क्या होगा, k इक्वल 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल 5
एंड नेगेटिव साइन लेंगे तो k इक्वल 2 माइनस 8/2 एंड k इक्वल -3। k की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और +5। k की अपने पास दो वैल्यूज हो गई। इन दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या हो गए, इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक क्या करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है अपने पास kx² - 5x + k = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल होते हैं तो इसमें कंडीशन क्या होती है, d की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे हम a, b और c की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू k। तो यहाँ पे d सिंस d = 0, इसका मतलब b² - 4ac = 0। तो ये क्या होगा, b की वैल्यू पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर -4 × a × c k × k = 0। ये हो जाएगा 25 = 4k² एंड k² = 25/4 एंड k इक्वल दोनों साइड क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा +/5/4। k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, k इक्वल +/5/4। इसी तरीके से क्या हुआ, अपना एक जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या करना है, हमें सेम यही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो अपने पास वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड डिफरेंट। इसमें क्या है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो क्या है, रियल है और डिफरेंट है। अब रियल और डिफरेंट हो तब अपने पास कंडीशन क्या होती है, d > 0 की कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये कंडीशन यूज करके हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो अपना इस क्वेश्चन का हो गया kx² + 2x + 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है अपने पास k, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। अब रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट सिंस d > 0, इसका मतलब क्या होगा, b² - 4ac > 0। अब b की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 2² - 4 × k × 1 > 0। तो ये जाएगा 4 - 4k > 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे 4k और 4k, इस तरफ 0, दोनों तरफ 4k ऐड करेंगे तो ये जाएगा 4 - 4k + 4k > 0 + 4k। अब इसमें 4k से 4k कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4k लेस देन क्या होगा, 4 होगा। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, k लेस देन 1। ठीक है, k लेस देन 1। अब जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से लेस होगी, यानी k इक्वल क्या होगा, माइनस में 0 और फिर माइनस में जितनी वैल्यू होती है -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी क्या, 1 से लेस होगी। समझ गए, ये जो कंडीशन जो है अपनी उसमें क्या बोला कि k की जो वैल्यू है वो 1 से लेस होनी है। तो 1 से लेस क्या हो सकती है, 0 -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी क्या, 1 से लेस होगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पार्ट सेकंड में चेक करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, k है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू क्या है, 1 है। सिंस d > 0, सो b² - 4ac > 0। अब b की वैल्यू कितनी है अपने पास, 6² - 4 × k × 1 > 0। ये हो जाएगा 36 - 4k > 0। अब दोनों साइड क्या करेंगे, हम 4k ऐड करेंगे तो 36 - 4k + 4k > 0 + 4k। अब देखो ये क्या है, इक्वेशन तो है नहीं कि हम क्या करेंगे, इस साइन के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इस साइड लेके आएंगे तो माइनस। ऐसे नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हमें ये सोल्व करना होता है। अब मैंने देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या किया था, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, 4 के इस तरफ 4 से डिवाइड करेंगे और इस तरफ भी 4 से डिवाइड करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये k < 1 होगा। इस तरीके से करेंगे।
जैसे हमें अपने पास एक जो लीनियर इक्वेशन होती है उस तरीके से हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरफ 4k और उस तरफ भी 4k ऐड कर दिया, तो ये 4k से 4k कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ 36 ग्रेटर देन 4k। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये मैं पहले लिख रहा हूँ 4k, ये लेस है ना, तो लेस अपॉन 4, और ये हो जाएगा 36 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, k लेस देन क्या हो जाएगा 9। अब k की वैल्यू क्या होगी, 9 से लेस होगी, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर माइनस वाले नंबर, k की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी क्या, 9 से लेस होगी। ध्यान रखना, इसमें 1 से लेस थी तो 1 नहीं होगी, 1 से लेस होगी, और इसमें 9 नहीं होगी, क्या होगी, 9 से लेस होगी। इसी तरीके से हम करेंगे पार्ट 3। इसमें देखें तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -k, और c की वैल्यू कितनी है 9 है। सिंस d ग्रेटर देन 0, सो b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू अपने पास -k स्क्वायर -4 इंटू ac 1 इंटू 9 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा k स्क्वायर -36 ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे हम, 36 दोनों साइड ऐड कर देंगे, तो k स्क्वायर -36 प्लस 36 ग्रेटर देन 0 प्लस 36। अब 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर ग्रेटर देन 36। अब क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट लेंगे तो k स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर, ये जो है k ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस 6 होगा, प्लस माइनस 6 होगा, तो एक बार क्या करेंगे हम, k ग्रेटर देन +6, और एक बार क्या करेंगे, k ग्रेटर देन -6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर लाइन है यहाँ पे होता है -6 -5 -4 -3 -2, फिर एक नंबर यहाँ पे 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5, और ये सपोज करो यहाँ पे 6 हो गया। अब देखो -5 से ग्रेटर होगी, यानी इससे आगे की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और +6 से ग्रेटर होगी तो 6 से आगे कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, k ग्रेटर देन, हम सीधा सिर्फ क्या रखें, 6 रख लेंगे। ठीक है, k ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसी तरीके से हम सोल्व करते हैं, सिर्फ इसमें क्या है, अपने पास जो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, d = b² - 4ac, उसी को यूज करते हुए हम सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखने वाले हैं, उसमें भी हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, d = b² - 4ac, b, a, b और c की वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देख लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² + 5kx + 6 = 0 हैज नॉट रियल रूट्स। इसमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस कंडीशन पे कि ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हो, नॉट रियल हो, इमेजिनरी हो। ठीक है, तो इमेजिनरी होते हैं तब क्या होता है, अपने पास d की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। तो पहले अपने पास इक्वेशन जो है वो x² + 5kx + 6 = 0, इसमें क्या करेंगे हम, a, b और c की वैल्यूज, a की वैल्यू क्या 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी है, सॉरी 5k है b की वैल्यू, और c की वैल्यू कितनी है 6 है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या लेने हैं हमें, नॉट रियल, इसका मतलब इमेजिनरी। सिंस d लेस देन क्या लेना है, 0 लेना है। अब d लेस देन 0 है, इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, तो b की वैल्यू रखेंगे इसमें 5k का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c लेस देन 0। अब ये हो जाएगा 25k² - 36 लेस देन 0। अब दोनों साइड क्या करेंगे हम, 36 ऐड कर देंगे, तो 25k² - 36 + 36 लेस देन 0 + 36। अब ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25k² लेस देन 36। अब क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे, तो यहीं पे कर देता हूँ 25 और इस तरफ भी 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, k² लेस देन 36/25। अब इस स्क्वायर रूट लेंगे तो k लेस देन कितना हो जाएगा, 6/5। k की जो वैल्यू होनी है वो क्या होनी है, 6/5 से लेस। ठीक है, 6/5 से क्या करनी है, हमें k की वैल्यू लेस रखनी है। एक तो ऐसे तरीके से कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको हम लिख सकते हैं क्या,
5k का होल स्क्वायर माइनस 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर और लेस देन क्या होगा 0 होगा। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम 5k माइनस 6 और इंटू में 5k प्लस 6 और लेस देन क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो एक बार इसको 0 से लेस लेंगे तो 5k माइनस 6 लेस देन 0 और एक बार 5k प्लस 6 लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा 5k लेस देन 6 और k लेस देन 6 अपॉन 5 और यहाँ से क्या होगा k लेस देन माइनस 6 अपॉन 5। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर है हम सिर्फ सीधा डायरेक्ट इसी तरीके से कर लेंगे सो। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गई अपने पास k लेस देन 6 अपॉन 5, इसके लिए क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, अभी हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले क्या करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपना इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, रियल एंड सेम है। देन प्रूव दैट 2b इक्वल a प्लस c, हमें ये प्रूव करना है। रूट्स रियल और सेम है, इसका मतलब b क्या है, 0 के इक्वल। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में a b और c अपने पास पहले से दिए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C ले लेंगे। तो इस इक्वेशन से हम देखें तो कैपिटल A की वैल्यू क्या है, b माइनस सी, कैपिटल B की वैल्यू क्या है, c माइनस ए और कैपिटल C की वैल्यू क्या है, a माइनस बी। ठीक है, अब क्या है, सिंस d इक्वल 0 है, इसका मतलब b स्क्वायर, अब कैपिटल ले रखे हैं ना, तो कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे a b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या होगा, 0 होगा। ये a की वैल्यू हो गई b माइनस सी और ये c की वैल्यू हो गई a माइनस बी और ये b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें प्रूव करना है, ये जो इक्वेशन है इससे प्रूव करना है 2b इक्वल a प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू, पहले b को इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ab माइनस बी स्क्वायर और फिर c से करेंगे तो माइनस ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी इक्वल क्या होगा, 0 होगा। ये होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब 4 को इन साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ab माइनस 4b स्क्वायर, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4ac और ये माइनस 4bc इक्वल 0, ये 4 है। ठीक है, अब ये होगा, देखो जो कैंसिल हो रहा है वो टर्म कैंसिल कर दो और बाकी सब एक जगह रखो। ये होगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स अपने पास हो गई। ठीक है, अब क्या है, ac 2ac और 4ac, ये प्लस की 4ac और ये माइनस की 2ac, क्या हो जाएगी प्लस 2ac, फिर ये माइनस की 4ab तो माइनस 4ab और फिर माइनस 4bc इक्वल 0। अब अपने पास देखो जो क्वेश्चन है उसमें देखो 2b इक्वल a प्लस सी प्रूव करना है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ac, ये दो टर्म्स और एक ये टर्म्स। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को हम अगर एक साथ रखें तो ये क्या होगी, अपने पास a प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 4b स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो क्या है, माइनस 4a कॉमन आ रहा है तो ये जाएगा b माइनस सी इक्वल क्या होगा, 0। इसमें देखो इसमें अपने पास ये जो है, इन दोनों को हमने क्या लिखा था, a प्लस सी का होल स्क्वायर रखा था। ठीक है, तो क्या करो आप इसको एक बार, ये वाली जो लाइन है इसको इरेज कर लो। अब देखो अपने पास जो प्रूव करना है ना, उसकी तरफ देखो, ये क्या होगा, 2b माइनस a माइनस सी होगा। अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या होगा,
2b² मतलब 4b² प्लस a² प्लस c² प्लस ये हो जाएगा -2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac, ये वाली इक्वेशन आएगी। अब देखो इसको और इसको देखो, अपने पास कौन कौन सी टर्म्स हैं, ये a² है, c² है और 4b² है, ये तीनों टर्म्स है अपने पास। फिर -2ab, सॉरी ये -4 हो जाएगा ना, 4 और ये भी 4, ये 2 रहेगा। अब -4ab की टर्म अपने पास -4ab -4bc और प्लस 2ac, ये सभी टर्म्स हैं अपने पास। इसका मतलब हम इस टर्म इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं 2b - a - c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इक्वल क्या होगा अपने पास 0 होगा। अब देखो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लें तो ये क्या होगा 2b -ac सॉरी -a - c इक्वल 0, और यहाँ से हो जाएगा 2b इक्वल a प्लस c हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो ये वाली जो लाइन है ना अपने पास, ये क्या है, डायरेक्ट हम यहाँ से इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखें तो अपने पास क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आता है वो होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। अब ये दोनों माइनस के हैं, b और c अपने पास, तो यहाँ पे देखो a² हो गया, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर क्या होता है अपने पास 2ab आता है ना, अपने पास क्या आता है 2ab, तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म हो वो क्या होगी 2 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2b है, और इंटू b की वैल्यू क्या है -a है, तो ये क्या हो जाएगी इंटू में -a, तो ये हो जाएगी -4ab, ये वाली टर्म हो गई अपने पास -4ab। इसी तरीके से -4bc हो जाएगी और ये वाली टर्म 2ac हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है इसको हमने डायरेक्ट क्या किया, 2b - a - c का होल स्क्वायर इक्वल 0 पुट करके ये हमने प्रूव कर लिया। 2b इक्वल क्या हो गया a प्लस c। ठीक है, अभी अपनी एक्सरसाइज 3.5 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम अगली जो वीडियो है उसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।